Hello student, welcome you back in this physics video. Today we will have this discussion of bar magnet. तो मैग्नेट ऑलरेडी क्या था हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस जो आयरन निकल कोबाल्ट जो मटेरियल था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, ठीक है। एंड सो ओवर हेयर जो डिफरेंट शेप हमारे पास मैग्नेट की भी होती थी, ठीक है, जिसमें हम सर्कुलर शेप की बात करते थे, जिसमें निडल लाइक शेप की बात करते थे, और जिसमें हमारे पास यू शेप बात होती थी। तो उसी में हमारे पास एक और शेप आती थी मैग्नेट की, दैट वाज वार मैग्नेट। नाउ दिस मैग्नेट दे आर हैविंग देयर टू पोल्स, ठीक है। कोई भी मैग्नेट होगा उसके दो पोल होंगे। सो वन इट इज सेड टू बी नॉर्थ पोल वाइल द सेकंड इट इज सेड टू बी साउथ पोल, ठीक है। तो पोल कहने का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब हो गया इट इज दैट पोजीशन इनसाइड द मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, ठीक है। ये मैग्नेट के अंदर वो पोजीशन है जहाँ पर उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको कहते हैं पोल। इसका कहने का मतलब हो गया कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है मैग्नेट की, वो सारी जगह एक जैसी नहीं होती, ठीक है। इट इज़ मैक्सिमम एट पर्टिकुलर पोजीशन। सो ओवर हेयर जैसे हमारे पास एक बार मैग्नेट को आप कैसे शो करोगे? हाउ विल यू शो दिस बार मैग्नेट? दिस इज शोन विद द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। तो जब भी बार मैग्नेट बताना होता है तो उसके लिए एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ बार मैग्नेट शो किया जाता है जिसमें दो पोल्स होते हैं, ठीक है। और ये दोनों पोल्स हमारे पास एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं। तो इसमें एक नॉर्थ है, दूसरा साउथ है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट है, इसके दो एंड के बीच का जो गैप होता है, दिस इज सेड टू बी ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल लेंथ? जो दो एंड के बीच का गैप है उसको ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं। एंड दैट द सेपरेशन बिटवीन द टू पोल इट इज सेड टू बी मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक लेंथ है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर 2L से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड वी विल फाइंड ओवर हेयर दैट ये जो मैग्नेटिक लेंथ है ये क्या होती है, उसे ज्योमेट्रिकल लेंथ से तो छोटी है, ठीक है। तो दस वी विल से दैट दिस मैग्नेटिक लेंथ इट इज 0.84 टाइम्स ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल लेंथ। नाउ ओवर हेयर ये जो बार मैग्नेट होता है इसको हम मैग्नेटिक डायपोल भी कहते हैं, आल्सो नोन एज मैग्नेटिक डायपोल। सो वाई इट इज़ नोन टू बी मैग्नेटिक डायपोल? क्योंकि हमारे पास इसमें क्या होंगे, दो पोल्स हैं जो एक दूसरे से एक स्मॉल गैप से सेपरेटेड होते हैं, इसलिए इसको डाई डाई मीन्स जिसमें दो पोल आ रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ, तो दिस इज मैग्नेटिक डायपोल। नाउ लेट अस टू लर्न ओवर हियर दैट द प्रॉपर्टीज which is shown by the magnet. So properties of bar magnet. So these properties are commonly known to us. So over here first thing that it is property of attraction. तो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन कहने का मतलब हो गया हमारे पास कि ये जो मैग्नेट है ये क्या करता है, आयरन पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे हमारे पास ये मैग्नेट हमने यूज़ कर लिया, दिस इज़ नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जो हमारे पास आयरन पिन्स हैं दे गेट स्टिक विद दिस मैग्नेट, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो पिन्स हैं वो किस एंड के साथ अटैच होगी? पोल के साथ, ठीक है। कहाँ पे अटैच होगी? पोल के साथ। सो रिमेंबर ओवर देयर जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? पोल्स के ऊपर। एंड बिटवीन द पोल ये जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होती है, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। और इधर वी कैन आल्सो से ओवर देयर कि अगर हम क्या करते हैं, दो मैग्नेट के अपोजिट पोल एक दूसरे के क्लोजर लेकर के आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द अपोजिट पोल ऑफ टू मैग्नेट। सो व्हाट विल हैपन, दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अट्रैक्ट होने से वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाते हैं। सो दैट्स दे विल ज्वाइन टू ईच अदर इन दिस वे, नॉर्थ साउथ, एंड हेयर इट इज साउथ एंड हेयर इट इज नॉर्थ, ठीक है। तो दिस इज said टू बी दैट attraction property when the magnet come closer to each other or it attracts the things toward its other. So this is property of attraction. Now the second over there it is that of direction property. तो डायरेक्शन प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन। तो जब भी हम मैग्नेट जो है उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे, जैसे ये मैग्नेट था हमारे पास, तो इसको हमने जब भी फ्रीली सस्पेंड करना है तो ये हमेशा क्या करेगा, हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के बारे में बताएगा,
तो ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है। तो यहाँ पर जैसे ये हमारे पास नॉर्थ साउथ, अर्थ का नॉर्थ है और ये अर्थ का साउथ है, ठीक है। तो जब भी आप क्या करते हो, इस मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हो, तो ये हमेशा किस तरफ रेस्ट करेगा, ऑलवेज इन द नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो इसलिए रिमेंबर कि कभी भी ईस्ट और वेस्ट जो है वो उस डायरेक्शन को अरेंज नहीं होता। तो हमारे पास जो ईस्ट और वेस्ट है, इवन दो दैट कैन बी कैलकुलेटेड और दैट कैन बी फाइंड आउट ओवर हेयर, बट इट रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। So this is the important. So thus it helps us to know this north-south direction. Now the next property. This is the third property over here, that if we will bring over there like poles, it is the north pole, south pole, and over here this is the north south of the second magnet. If we brings like pole, so they will repel each other, and if we will bring over here unlike pole, here it is north and this is going to be the south, so there is attraction, ठीक है। तो अगर एक जैसे पोल नज़दीक आते हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे, उनके बीच में रिपल्सन होगी, रिपल्सिव फोर्स लगेगी, ठीक है। और अगर हमारे पास अपोजिट पोल एक दूसरे के क्लोज़र आएंगे, सो दे विल स्टिक टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है, एंड ओवर देयर इज़ रिपल्सन। सो इम्पॉर्टेंट टू नोट कि लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल attract each other. Now the next one, it is going to be the fourth property, which is the property of pairs. तो property of pairs says that if you will break the magnet, जैसे मेरे पास ये मैग्नेट था, ठीक है, तो इसमें दो पोल होंगे नॉर्थ साउथ, ठीक है। if I will break this, so over there will be two magnet now. अगर इसको तोड़ा जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास दो मैग्नेट बन जाएंगे, ठीक है। So thus what is happening over here, it will form a new magnet when this single magnet is broken into different pieces. तो जितने आप उसके pieces करेंगे, if you will further break this one, so once again that we will get a small magnet over there, and there it is, small magnet, okay. So thus we are having over here that as a number of pieces you will do of that magnet, so number of magnet will form in that. But one more important thing which we are obtaining, that no one piece of the magnet will have a unipole, ओके। तो यूनिपोल हमारे पास जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यूनिपोल या फिर इसको कहते हैं मोनोपोल, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब कि हमारे पास कभी भी ऐसा मैग्नेट नहीं हो सकता जिसका एक ही पोल हो, तो मैग्नेट हमेशा डाइपोल होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ मैग्नेटिक डाइपोल, वी आर गोइंग टू कॉल देम। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज़ द फिफ्थ वन, ओके, हाउ वी कैन चेक दैट वेदर द गिवन मटेरियल इज़ अ मैग्नेट और नॉट, ठीक है। तो ये कैसे पता लगता है कि हमारे पास जो गिवन मटेरियल है वो एक मैग्नेट है, तो there is the repulsion which is the shear test, repulsion is shear test of magnetism, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेट है, हाउ विल इट बी कन्फर्म्ड, इसके रिपल्सन से। नाउ लेट अस लुक ओवर हियर, जैसे हमारे पास एक पीस ऑफ मैग्नेट है, ठीक है। तो ये तो क्या करेगा, मतलब कि जितने भी जैसे आयरन के पीसीस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या फिर जो निकल के पीसीस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, या फिर जो कोबाल्ट के पीसीस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो अट्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैग्नेट, ठीक है। बट ओवर देयर यहाँ पर हमारे पास ये रिपेल किसको करेगा, तो रिपेल विल बी, रिपल्सन जो है किसको होगी, इट इज़ ओनली फॉर दैट मैग्नेट विच विल हैव अपोजिट सॉरी सेम पोल, ठीक है। रिपेल किसको करना है, इसने ओनली उसी को रिपेल करना है जिसका सेम पोल उसके क्लोजर होगा, ठीक है। इसका मतलब ये दूर जाएगा, सो दिस विल कन्फर्म ओवर देयर कि द गिवन थिंग इज़ अ मैग्नेट, ठीक है। अदरवाइज हमारे पास जो अट्रैक्शन जो है, तो ये अट्रैक्शन तो है, सबके लिए अट्रैक्शन दे रहा है, ठीक है, लेकिन रिपल्सन किसको देगा, ओनली किसी मैग्नेट को ही ये रिपेल कर सकता है, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज सेड टू बी कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म।
Now the sixth property of this magnet, it is said to be property of induction. ठीक है, इंडक्शन का मतलब हो गया कि दूसरों के अंदर भी मैग्नेट लाइक प्रॉपर्टी को डेवलप कर देना। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास अगर हम क्या करते हैं, जो एक बार मैग्नेट है, ठीक है, तो बार मैग्नेट को अगर हम किसी दूसरे मटेरियल के क्लोज़र लेकर के आते हैं, जैसे आयरन पीस के क्लोज़र लेकर के आते हैं, ठीक है, तो ये जो आयरन पिंस है हमारे पास, आयरन पीसीस हैं, इनमें भी क्या हो जाता है, थोड़ी देर के लिए जो मैग्नेटिक लाइक बिहेवियर है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो मैग्नेटिक लाइक बिहेवियर था वो हमारे पास शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा है। ठीक है, तो इसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इंडक्शन का मतलब हो गया टू प्रोड्यूस इन अदर। ठीक है, तो ये एक मैग्नेट क्या करता है, जो भी हमारे पास अदर मैग्नेटिक मटेरियल है उनके अंदर जो मैग्नेटिक लाइक प्रॉपर्टी जो है उसको डेवलप कर लेता है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये जो आयरन पिन है, तो इन आयरन पिन का भी, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रही है ना, तो अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका साउथ पोल होगा और जो दूर वाला एंड है वो नॉर्थ पोल होगा। वैसे ही इस वाले पिन में भी ये साउथ पोल, तो ये एंड इसका नॉर्थ पोल होगा। सो दैट्स ओवर देयर कि ये कभी भी किसी भी चीज़ को कब अट्रैक्ट करेगा, जब उसमें ये मैग्नेट लाइक प्रॉपर्टी को डेवलप करेगा। जैसे हमारे पास ये यहाँ पर मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, ठीक है, इसके सामने ये पिन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस क्लोजर एंड को अपोजिट पोल बना देगा और जो फर्दर एंड है उसको सिमिलर पोल डेवलप करवा लेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों पोल्स के बीच में क्या हो जाती है, अट्रैक्शन, जिससे ये क्या करेगा, स्टिक कर जाता है। ठीक है, सो दिस इज ओवर देयर द प्रॉपर्टी नोन एज इंडक्शन। ठीक है, तो एक मैग्नेट दूसरे मटेरियल्स के अंदर क्या कर देता है, मैग्नेटिक लाइक प्रॉपर्टी को डेवलप कर देता है। नाउ ओवर हेयर जो मैग्नेटिक बिहेवियर है उसके वेस्ट हमारे पास ये जो मटेरियल है उनको डिवाइड किया जा सकता है। तो देयर वी आर गोइंग टू से कि कुछ मटेरियल जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट की तरफ, कुछ जो है हमारे पास रिपेल हो जाते हैं, और कुछ जो है हमारे पास वीकली यहाँ पर काम करने वाले हैं। ठीक है, वीकली इन द सेंस कि मतलब कि अट्रैक्ट तो होंगे लेकिन उनके ऊपर अट्रैक्शन बहुत कम लगेगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास मैग्नेटिक बिहेवियर जो है मटेरियल का होता है, जिसके बेस से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं जैसे पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या मटेरियल। उसके बाद हमारे पास आ गए दिस इज डायमैग्नेटिक, एंड वी आर हैविंग ओवर देयर दिस इज फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द मैग्नेटिक दैट बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। सो दीज आर द थ्री टाइप। सो दीज आर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेटिक की तरफ उसको कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। So these are strongly attracted by the magnetic field. Strongly attracted by magnetic field. While we are having this one, they are weakly attracted, and these are repelled by that magnetic field. Okay, so thus we are having, these are the three type of the magnetic behavior of the material. So that's enough from today's topic. So have a good time to every one of you. Thanks for watching this.